हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश मंडल, बिजनेस कंसल्टेंट। मैं आज आपको बताने वाला हूं बिजनेस का 14 फंक्शन। बिजनेस करने का 14 फंक्शन। अगर ये 14 फंक्शन आपको पता है और आप इस फंक्शन पे काम कर रहे हैं तो आपका बिजनेस दिन दूना रात चौगुना तरक्की कर सकेगा, करेगा, ऑटोमेटिकली करेगा, क्योंकि आपको उन 14 फंक्शन के बारे आपको फुल्ली नॉलेज रहेगा तो आप अपना बिजनेस को अच्छी तरह से कर पाएंगे। जिसमें आपका पहला पॉइंट है, अगर हो सके तो नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट है बिजनेस एक्सपेंशन। इसका अर्थ है कि आप अपना बिजनेस को कैसे विस्तार करेंगे, अपना बिजनेस का कैसे विस्तार करेंगे, इसको हम लोग कहते हैं बिजनेस एक्सटेंशन। दूसरा है आपका बिजनेस प्रोसेस ऑपरेशन। दूसरा आपका है बिजनेस प्रोसेस ऑपरेशन। अगर आपको अपना बिजनेस का प्रोसेस और ऑपरेशन पता है तो आप अपना बिजनेस को अच्छे से कर पाएंगे। और तीसरा है आपका बिजनेस स्ट्रेटजी, मतलब तरीका। अगर आपको बिजनेस करने का स्ट्रेटजी पता नहीं है तो फिर आप अपना बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो आपको बिजनेस स्ट्रेटजी के बारे अच्छे से अध्ययन करना चाहिए। और आपका चौथा है कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस का अर्थ है कि जो आपके पास कस्टमर आ रहा है वो रेगुलर आता रहे, या ना कि आया और फिर वो फिर नहीं आया, ऐसा नहीं। आपके लिए जो कस्टमर है आप उन कस्टमर को इस तरह से सर्विस दें कि वो आपके लिए एक एडवोकेट का काम करे। एडवोकेट का मतलब वो कस्टमर तो आपसे जो सामान लिया और जो गया तो फिर वो दूसरे कस्टमर को भी लेके आया। इस तरह से अगर आप सर्विस देंगे तो वो कस्टमर आपके लिए क्या करेगा, एडवोकेट का काम करेगा। और आपका पांचवा है ई कॉमर्स। दोस्तों, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका बिजनेस में सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाता है ई कॉमर्स। सातवां है आपका फाइनेंस। अगर आप बिजनेस स्टार्ट किए हुए हैं, आपका बिजनेस रन कर रहा है तो आपको फाइनेंस, या आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपको फाइनेंस का नॉलेज होना अत्यंत ज़रूरी है। आप इस पर एक बार ज़रूर ध्यान देंगे। और सातवां है आपका फंड रेजिंग। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए फ़ंड की आवश्यकता होती है। आप फंड रेजिंग कैसे करेंगे इस पर आपको ध्यान देना अत्यंत ज़रूरी है। और आपका आठवां है HR एंड पीपल मैनेजमेंट। अपने बिजनेस में जो आप लेबर हायर करेंगे, HR मतलब हायर, आप जो लेबर लाएंगे उस लेबर को आप किस तरह से गाइड करेंगे, किस तरह से उनको देखेंगे कि भाई मेरा लेबर किस तरह के काम कर रहा है, उनको किस तरह के ट्रेनिंग की आवश्यकता है, कौन सा लेबर किस तरह का काम के योग है, किन्हें किस काम पे लगाना है, कौन सा काम कोई आसानी से कर सकता है, उस व्यक्ति का चुनना ये सबसे अहम रहता है। क्योंकि आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है जो व्यक्ति को ये काम करना ना आए, अगर उस व्यक्ति को उस काम में लगा दिए तो कहीं ना कहीं आपका वो थोड़ा बहुत कम काम करेगा या तो फिर नुकसान करेगा। और नामा है आपका लीगल। भाई बिजनेस में लीगल मतलब डॉक्यूमेंट्स का होना मतलब एक नंबर। लीगल मतलब एक नंबर चीज़ आपका होना ज़रूरी है। लीगल होना चाहिए आपका बिजनेस। अनलीगल बिजनेस तो कहीं भी ये नहीं होता है ना। और आपका 10वां है आपका टेक्नोलॉजी। अगर अपना बिजनेस में आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो आपका बिजनेस बहुत ही अच्छा ग्रो करता है। और 11वां है आपका रिटेल। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपको रिटेल आना ही चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि आप शुरू में बिजनेस स्टार्ट किए हैं और आप को वेंडर नहीं मिला, आपको मार्केट नहीं मिला, तो आपको रिटेल आना चाहिए। क्योंकि आप खुद से इस सामान को, इस प्रोडक्ट को जो आपने जो मैन्युफैक्चरिंग किया है, इस प्रोडक्ट को आसानी से अपने मार्केट में रिटेल मतलब बेच पाएँ, इसका आपको फुल्ली नॉलेज होना चाहिए। और 12वां है आपका सेल्स। सेल्स में दुनिया का है खेल। अगर करना आता है आपको सेल तो हो जाएगा पूरा खेल। इसका नॉलेज आपको 100% लेना चाहिए। तो आप सेल्स पर सबसे ज़्यादा, क्योंकि सेल्स से ही पैसा आता है। आप कुछ भी बना लो, अगर सेल्स नहीं होगा तो क्या होगा, आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो आप सेल्स पर ज़रूर ध्यान देंगे। और 13वां नंबर में है आपका डिजिटल मार्केटिंग। देखिए भाई, आजकल के ज़माने में होता क्या है
कि अगर आप प्रोडक्ट बनाए हैं, अगर आपका प्रोडक्ट के बारे में लोगों को जानकारी ही नहीं दे रहे हैं तो आपका प्रोडक्ट लेने आएगा कौन। तो इसके लिए एक बहुत ही आसान तरीका है जिसका नाम है डिजिटल मार्केटिंग। आप अपने मोबाइल से अपना फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन कहीं से भी इसका प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं और आसानी से लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज आपको होना अत्यंत ही ज़रूरी है। और लास्ट और अंतिम पॉइंट है मार्केटिंग। मार्केटिंग एक ऐसा चीज़ है कि अगर आप इसे नहीं करेंगे तो आपका कुछ भी नहीं होगा। ये मार्केटिंग आपको आना चाहिए, किस तरह से हम मार्केट में जाएं, किस तरह से वेंडर खोजें, किस तरह से जो पर्सन है जो हमारा प्रोडक्ट लेगा उनसे बात करें। तो ये आपको आना ही आना चाहिए। अगर इस वीडियो में अगर आपको अच्छे से क्लैरिटी नहीं मिला हो तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर लें या मैसेज कर लें, मैं पर्सनली आपसे बात करूंगा और इस विषय में हम आप दोनों मिल के चर्चा करेंगे, जिससे कि अपना नॉलेज और अच्छा मिल पाए और अच्छे से जानकारी मिल पाए, मैं आपका हेल्प कर पाऊँ। थैंक यू। अगर किसी शब्दों का त्रुटि रह गया हो तो हमें क्षमा करेंगे। आगे का वीडियो जब हम बनाएंगे तो और अच्छा बेटर बनाएंगे। थैंक यू।